सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आई वाज रिइंकार्नेट 7 प्रिंस के एपिसोड नंबर 3 में। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की शुरुआत लॉयड और ताऊ से होती है। लॉयड ताऊ से पूछता है कि ये लीच क्या होता है, और तब ताऊ बताती है कि अरे ये एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ताऊ ने लॉयड को धक्का दे दिया होता है, और धक्का देने की वजह से जो लॉयड है वो उस गेट के बाहर निकल जाता है। फिर गाइस हमें पता चलता है ताऊ ने लॉयड को धक्का इसलिए दिया होता है क्योंकि उसे पता रहता है कि ये इस लीच को नहीं हरा पाएगी, क्योंकि इस लीच को मारने के लिए ए रैंक वाले बंदे चाहिए होते हैं। और फिर भी यहाँ पर जो हमारी ताऊ है उसकी बी रैंक होती है, और जिसके बाद वो जो मॉन्स्टर है यानी जो लीच है वो उस पर तरह तरह के अटैक्स कर रहा होता है। जिसके बाद लीच थोड़ा खुश होती है और कहती है कि उसने यहाँ पर लॉयड की जान तो बचा ली है, मैं मर जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो लीच है वो उसकी तरफ हमले करे जा रहा होता है, लेकिन जो हमारी ताऊ है वो उसके वार को आराम से डोज कर ले रही होती है। अब जिसके बाद सीन चेंज होकर लॉयड पर जाता है। अब लॉयड कह रहा होता है कि मुझे ताऊ ने यहाँ पर मुझे धक्का क्यों दे दिया, आखिर वो मुझे बचाना चाहती थी या फिर कुछ और तब हमें पता चलता है लॉयड जो है वो दरवाजों के बीच में ही फंस चुका होता है अपनी शील्ड की मदद से। अब जिसके बाद यहाँ पर लॉयड जो है वो ग्रिमोयर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिमोयर जो है वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है, जिससे कि हमारा जो लॉयड है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और यहाँ पर लॉयड कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, और कहता है कि मास्टर आप प्लीज जल्दी आ जाओ। अब ये बात सुनकर जो हमारा लॉयड है वो कहता है कि अरे ये ग्रिमोयर को क्या हो गया है, ये ऐसे बात कैसे कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर टाऊ पर जाता है। टाऊ कह रही होती है कि मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है और मुझे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने लॉयड को यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब जिसके बाद लीच कहता है कि तुम्हारे से ज्यादा खाने में मजा उस बच्चे को आएगा, क्योंकि वो बच्चा दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और तब हम देखते हैं लीच ने यहाँ पर शील्ड बना ली होती है, लेकिन उस शील्ड को तोड़ने के लिए टाऊ जो है वो अपने हर एक पावर का यूज कर रही होती है, लेकिन उसकी शील्ड जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। अब जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर टाऊ ने अपनी मैक्सिमम पावर यानी पूरी पावर का यूज कर दिया होता है, लेकिन तब भी वो उस लीच का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती है। लेकिन जो हमारी टाऊ है वो कह रही होती है कि मैं हार नहीं मान सकती, मुझे इस लीच को कैसे न कैसे कर मारना ही होगा। और तब हमें पता चलता है यहाँ पर जो टाऊ है वो अपना आखिरी और लास्ट वार करने के लिए जा रही होती है, और जैसे ही टाऊ उस शील्ड के ऊपर एक मुक्का मारती है वो शील्ड पूरी तरीके से अंदर से क्रैक हो जाती है, और उसे लगता है कि उसने उस लीच को मार दिया है। लेकिन टाऊ जो है वो अब अपनी उंगली तक को नहीं हिला पा रही होती है, क्योंकि उसने अपनी मैजिक के साथ साथ ज्यादा माना भी यूज कर ली होती है। और तभी हमें पता चलता है वो लीच जिंदा है अभी भी, जिसको देखकर जो हमारी टाऊ है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तब हमारा जो लीच है वो कहता है कि देखो तुम्हारी पूरी पावर और मेरी सिर्फ हल्की सी पावर दोनों एक बराबर है, और तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगी। इतना कहकर वो लीच टाऊ पर अटैक कर देता है, और तभी हमें पता चलता है यहाँ पर उसका अटैक डॉज कर दिया जाता है लॉयड के द्वारा, और लॉयड आकर टाऊ को बचा लेता है। और जिसके बाद टाऊ काफी ज्यादा खुश हो जाती है उसको देखकर वहाँ पर। अब लीच कहता है कि अच्छा बच्चे तो तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था बस। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर जो लीच है वो फिर से अपनी सोर्सरी पावर को अपडेट कर रहा होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर जो लॉयड है वो सोर्सरी और QI दोनों पावर एक साथ यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से लॉयड अपनी सांस को काफी तेजी से अंदर बाहर कर रहा होता है, और इससे डंजन की सारी जितनी भी हवा होती है वो सारी लॉयड खींच लेता है। ये देखकर टाऊ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर जो लीच है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यार मतलब सोर्सरी और QI एक साथ, मतलब ये पावर कैसे यूज करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इम्पॉसिबल है भाई। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर जो लीच है वो अपने अटैक को शुरू कर देता है उस पर करना, लेकिन लॉयड का जो बैरियर है वो इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि उसका अटैक कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा होता है उसके बैरियर का। बट यहाँ पर जो लॉयड है वो बैरियर से बाहर निकल जाता है और उस हड्डी से यानी मतलब गाइस जो लीच होता है उससे लड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो हमारे हड्डी का जो अटैक होता है वो लॉयड के अटैक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉयड ने अपना एक QI मैजिक को यूज करा होता है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को वहीं पर काट दे रहा होता है एकदम ब्लेड की तरह, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब लॉयड जो है वो सोर्सरी और QI दोनों मैजिक एबिलिटीज को एक साथ यूज कर रहा होता है। तब लीच कहता है कि एक बंदा QI और सोर्सरी मैजिक को एक साथ कैसे यूज कर सकता है, ये तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लीच कितने भी अटैक कर ले, लेकिन जो लॉयड के अटैक है वो काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर लॉयड अपना आखिरी और लास्ट अटैक को तैयार कर रहा होता है, जो कि एक चक्र टाइप का होता है। और जैसे ही लॉयड अपने अटैक को लीच की तरफ फेंकता है तब लीच की जो शील्ड होती है वो बीच में से कट जाती है, और साथ ही में जो लीच होता है वो भी पूरी तरीके से अलग हो जाता है वहाँ पर। और तब टाऊ उसे देखकर कहती है कि क्या ये सोर्सरी मैजिक यूज कर सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है भाई। और अब हम लोग देखते हैं ये लोग उस बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसके बाद उन्हें उस बॉक्स में से मिलता है एक चाकू, जिसे देखकर लॉयड कहता है कि क्या हम इतनी देर से इसके लिए पागल थे, क्या हमें एक यही चाकू मिलने वाला था, और अगर मुझे पता रहता कि ये चाकू मुझे मिलने वाला है तो मैं कभी नहीं लड़ता। अब जिसके बाद फाइनली ये लोग यहाँ पर डंजन को बंद कर देते हैं।
जिसके बाद टाओ लोइड से पूछने लगते हैं कि जो तुम्हारा मैजिक है वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, मैं तो देख के ही हैरान होगी, क्या तुम मुझे वो मैजिक सिखा दोगे? और पहली बार मुझे मेरे हिसाब का बंदा मिला है। और तब लोइड कहता है कि हाँ जरूर, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें पक्का सिखाऊंगा। अब जिसके बाद यहाँ पर जो लोइड है वो जाने लगता है और टाओ से पूछती है कि अरे तुमने तो बताया नहीं कि तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कैसे करोगे। लेकिन लोइड जो है वो उसकी बात को अनसुना कर कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो ग्रीमोयर है उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्फा है उसने उसकी स्वॉर्ड प्रैक्टिस में काफी ज्यादा भाई हालत खराब कर दी होती है। और तब ग्रीमोयर कहता है कि जब तक मास्टर नहीं आ जाते तब तक मुझे इससे ऐसे ही लड़ना होगा। और गाइस लड़ते लड़ते उसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है कबाड़ी वाली। वहीं दूसरी तरफ हम लॉयड को देखते हैं जो कि महल के अंदर आ चुका होता है और वो ग्रीमोयर को काफी ज्यादा हौसला देता है और कहता है कि अरे चुप हो जाओ, अब कुछ नहीं हुआ। और वो भाई काफी बुरी तरीके से रो रहा होता है सच में। और आगे हमें पता चलता है यहाँ पर जो लॉयड है वो उस चाकू पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, यानी एन्चेंटमेंट, और इससे वो उस डंजन वाले चाकू को 100 गुना ज्यादा पावरफुल बना देगा। और जिसके बाद यहाँ पर वो उस चाकू को उस लिक्विड में डालता है, जिसको देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में ये काम तो काफी ज्यादा वर्क कर रहा है। और तब लॉयड सोचता है कि अगर हमने इसे जारी रखा तो इससे हमारी सेना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और उनके स्वॉर्ड में काफी दुगनी ज्यादा पावरें बढ़ जाएंगी। लेकिन तभी हमें पता चलता है यहाँ पर जो लॉयड है वो अपने फादर के पास 100 गोल्ड कॉइन मांगने के लिए आया होता है। लेकिन यहाँ पर जो राजा का बेटा होता है ना गाइज, वो तो उसका बाप जो है उसे मतलब गोल्ड कॉइन दे देता है। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं फादर, मुझे मेरी पॉकेट मनी में आज मतलब सिल्वर कॉइन चाहिए। और वो सिल्वर कॉइन को लेकर अपने रूम में भागे भागे जा रहा होता है और उसे देखकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा पहली बार मुझे इतना खुश दिखा। और ये क्या गाइस, ये तो यहाँ पर आने के बाद ही अपने बाप के पैसे में आग लगा रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सिल्फा के साथ वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है लॉयड। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर जो लॉयड है वो काफी अच्छी तरीके से अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सेल्फा है वो यहाँ पर छुप जाती है नीचे की साइड। जिसके बाद यहाँ पर जो लॉयड है वो उसे उड़कर देख रहा होता है और कहता है कि यार यहाँ पर ये सिल्फा यानी मेरी मेड कहाँ पर गई है। लेकिन वो हर जगह टिल्ले पर जा जाकर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है वो तो इसके नीचे छुपी होती है सिल्फा और मजे ले रही होती है। जिसके बाद जो हमारी सिल्फा है वो उसके अटैक को तोड़ देती है और लॉयड जो है वो उसकी गोद में आकर गिर जाता है। अब यहाँ पर लॉयड को एक तेल मिला होता है। जिसके बाद वो सिल्फा से कहता है कि अगर मैं अपने प्रैक्टिस में रोज इंप्रूवमेंट लाऊंगा तो क्या तुम मुझे ये तेल डेली ऐसे ही देते रहोगे? जिसके बाद सिल्फा कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें ऐसी तेल देते रहूंगी। क्या तुम कुकिंग करने जा रहे हो, मुझे ये बताओगे पहले? लेकिन लॉयड जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहां से भाग जाता है। और तब सिल्फा कहती है कि यार सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, कुछ दिनों पहले कोई और लॉयड था और यहाँ पर कोई और लॉयड है। आज की प्रैक्टिस देखकर तो मुझे लग ही नहीं रहा कि तुम पहले वाले लॉयड हो। वहीं से ये सब चीज ग्रीमोयर देख रहा था और कहता है कि ये सिल्फा तो भाई कसम से किसी डेमन से कम नहीं है, बहुत गंदा मारती है। अब आगे लॉयड जो है वो एक लिक्विड टाइप का बना रहा होता है और फिर सीन चेंज होता है। हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर यानी अल्बर्ट के पास आया होता है और कहता है कि ब्रदर मुझे कुछ स्वॉर्ड्स की जरूरत है, मैं उनके ऊपर एंचेंट एक्सपेरिमेंट करूंगा। अब लॉयड जो है वो अपने ब्रदर से कहता है कि मुझे कुछ स्वॉर्ड्स की जरूरत है यानी 150 के आसपास, क्योंकि उसमें वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा और उन्हें 100 गुना ज्यादा पावरफुल बनाएगा। अब यहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं ये मुंह बना रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी कल ही तो हमने न्यू स्वॉर्ड लाए हैं खरीद के और ये बच्चा हमारी स्वॉर्ड को खराब कर देगा। तभी अल्बर्ट कहता है कि चलो अपनी अपनी स्वॉर्ड दे दो मेरे भाई को, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉयड जो है वो कुछ एड्रोबल करने वाला है। और फाइनली यहाँ पर उसे काफी सारी स्वॉर्ड्स मिल जाती हैं और जितने भी सैनिक होते हैं वो रो रहे होते हैं और कहते हैं कि पक्का ये बच्चा हमारी स्वॉर्ड को तोड़ देगा। और आगे हमें पता चलता है यहाँ पर जो लॉयड है वो अपने एंशिएंट एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे कर सारी स्वॉर्ड पे ये मैजिक अप्लाई करने लगता है। लेकिन एक स्वॉर्ड पे ज्यादा मतलब मैजिक माना यूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो स्वॉर्ड कुछ ऐसी दिख रही होती है। और यहाँ पर वो 150 स्वॉर्ड लाया होता है जिसमें से अब कुल 100 स्वॉर्ड्स ही बची होती हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर लॉयड को एक्सपेरिमेंट करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। कई सारी स्वॉर्ड टूटती भी हैं और कई सारी स्वॉर्ड्स अच्छी भी होती हैं, जिनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो यहाँ पर सारी स्वॉर्ड्स को रेडी कर एल्बर्ट यानी अपने ब्रदर के पास ले जाता है और वो अपने भाई से कहता है कि ब्रदर मैंने यहाँ पर 50 स्वॉर्ड को रेडी कर दिया है पूरी तरीके से और इनकी पावर 100 गुना ज़्यादा हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी चौकीदार होते हैं यानी जो मतलब सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि सच में मुझे तो पहले से ही पता था ये बच्चा सारी चीज़ें बिगाड़ कर लाएगा। और तब एल्बर्ट कहता है कि मुझे पता है कि स्वॉर्ड तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वैसे मुझे फादर ने हंटर पर यानी हंट पर जाने के लिए भेजा है तो मैं इसे वहीं पर ट्राई करूंगा। और ये सब चीज सुनकर जो लॉयड है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पे एंड। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।